यस सर। हम लोग जो सिंटैक्स यूज करते हैं वही सब लोग यूज कर रहे हैं। कॉमन सिंटैक्स होता है। तो देखो डॉक टाइप एचटीएमएल, एचटीएमएल स्टार्ट, हेड एंड, बॉडी स्टार्ट, बॉडी एंड एचटीएमएल एंड। अब देखो मेन चीज, अब मैं ये खोलता हूँ। देखो सारा काम किसके अंदर, देखो सब वेबसाइट किससे बनती है, डिव। दिख रहा है आप लोग यहाँ पे, डिव डिव डिव। डिव मतलब डिवीजन टैग। सब देख पा रहे हो डिव लिखे हुए? सर देखो डिव, देखो डिव के अंदर डिव बने हुए हैं। क्लास सीख ली थी। बताओ ये सीएसएस कौन सा है? सर inline, हाँ, और ये वाला ये वाला इंटरनल, है इंटरनल। ना? यस देखो सर। अभी एक महीने के बाद आपको ये सारे कोड समझ में आएंगे। सारे कोड एक महीने बाद धीमे धीमे आपको ये सारे कोड समझ में आएंगे। ठीक है। अब देखो जो ये स्पेक्ट एलिमेंट है ना, ये हम लोगों के लिए होता है। एलिमेंट में कौन सा कोड दिखता है? HTML का। और स्टाइल में कौन सा कोड दिखता है? CSS का। ठीक है। इस देखो जी सीखा था मार्जिन पैडिंग सीखे थे आप लोग ने। अभी देखो जी सिखाऊंगा सर बॉक्स साइजिंग क्या होती है, बॉक्स साइजिंग सिखाऊंगा कल अगली क्लास में। देखो है ना, डिस्प्ले फ्लैग्स सिखाऊंगा, डिस्प्ले फ्लैग्स क्या होते हैं। ठीक है। ये वेब केट क्या होते हैं, सब सिखाऊंगा। चीजें दिख रही हैं सारी चीजें आपको, रिव्यू सब सीखेंगे हम लोग। तो एलिमेंट में दिखता है HTML का कोड और स्टाइल में दिखता है CSS का कोड। ये पूरा कंसोल, सोर्स, नेटवर्क, परफॉर्मेंस, एप्लीकेशंस, ये सब हम डेवलपर के लिए हैं। ये सारी चीजें हम डेवलपर के लिए। देखो देखो जब आप लोग बैकएंड पे काम करोगे ना, तो इसका यूज होगा लोकल स्टोरेज का, सेशन का, कुकीज का। ये शायद नाम आप लोगों ने सुने भी होंगे अगर कोडिंग फील्ड में होगे तो। लोकल स्टोरेज, सेशन, कुकी, इन सब का यूज होता है आगे चल के, है ना। नेटवर्क में हम आगे चल के जब एपीआई पे काम करेंगे ना, तो यहाँ पे चेक करते हैं अपनी एपीआई, है ना। कंसोल का यूज होगा जब अपन जावास्क्रिप्ट पे काम करेंगे। जब आप लोग जावास्क्रिप्ट सीखोगे ना, तब अपन कंसोल का यूज करते हैं। ये स्पेक्ट एलिमेंट हम डेवलपर के लिए बने हुए हैं। इससे हमारा काम आसान होता है। जब आप लोग वेब पेज बनाओगे ना, तो बिना स्पेक्ट एलिमेंट के आप बड़ी आसानी से बना नहीं पाओगे। ठीक है। स्पेक्ट एलिमेंट तो सबको आना चाहिए। स्पेक्ट एलिमेंट सबको आना चाहिए और मैं सबको सिखाऊंगा। तो अब आप एक चीज देखो, आप सबको दिख रहा है डिव? देखो पूरी फ्लिपकार्ट किससे बनी हुई है? डिव। डिव का यूज करके। ठीक है। यस सर। अब आप किसी भी वेबसाइट, आप लोग भी चेक कर सकते हो। आप लोग कोई सी भी वेबसाइट ओपन करो और राइट क्लिक करके स्पेक्ट करो। करें? आप लोग भी करें। फ्लिपकार्ट खोलो, अमेजोन खोलो, है ना। और कोई सी वेबसाइट का आप राइट क्लिक करना है। देखो ऐसे सब एक बार देख लो कैसे करना है। राइट क्लिक करोगे ऐसे, तो ये आ रहा है स्पेक्ट, आ रहा है स्पेक्ट। ऐसे आपके में स्पेक्ट आएगा, इस पे क्लिक करना है। और अभी आप लोगों का देखो किस तरीके से ओपन होगा, मैं बताता हूं अभी आप लोगों को किस तरीके से ओपन होगा। आप लोगों का राइट साइड में आएगा, जैसे मेरा नीचे बॉटम में आ रहा है ना, नीचे बॉटम में आप लोग ओपन करें तो देखो आप लोगों का राइट साइड में आ रहा होगा। ओपन करो। हाँ सर, राइट साइड में आ रहा है। इस तरीके से आ रहा होगा सबका, सबका राइट साइड में आ रहा है। सर अब हमें लेके आना नीचे बॉटम पे। सबका देखो राइट साइड में आ रहा होगा। अब देखो यहाँ पे, देखो मेरी स्क्रीन पे आप लोग देखें, क्रॉस के बगल में दिख रहे हैं 3 डॉट। ऐसे आपके में भी आ रहे होंगे। क्रॉस के बगल में 3 डॉट आपके में आ रहे होंगे। देखो आ रहे हैं 3 डॉट, ये ऐसे आपके में भी आ रहे होंगे। देखो ये 3 डॉट, इस पे क्लिक करोगे तो ये वाला कर लेना, थर्ड वाला कर लिया। कर दिया। yes sir, तो अब बॉटम में आ गया होगा। इस तरीके से बॉटम में देखो, सबका आ यस गया सर, बॉटम में। आ गया सर, आ गया सर ठीक है। बॉटम में। अब यस इसका सर। भी कोड खोगे, देखो आप लोग
बॉडी में जाओ, इसके भी कोड चेक करो, सब में डिव चल रहा होगा। देखो डिव डिव है ना, सब में डिव ही चलता है। ठीक है, देखो जैसे अभी आप जो ले रहे हो गूगल मीट पे, इस पे अपन क्लास ले रहे हैं गूगल मीट पे। अगर मैं इसका भी राइट क्लिक करूं और इंस्पेक्ट करूं, देखो जितने भी वेब पेज बनते हैं ना, वो सारे वेब पेज किससे बनते हैं? डिव की मदद से बनते हैं। यस सर। ठीक है, देखो जो गूगल मीट का मैंने किया स्पेक्ट एलिमेंट, अब यहाँ पे भी डिव आ जाएगा बन के और सिंटैक्स वही चलेगा, HTML हेड, हेड एंड, बॉडी, बॉडी स्टार्ट, बॉडी एंड HTML। देखो है डिव, दिखा है सबको डिव? आप लोग भी चेक कर सकते हो, आप लोग भी चेक कर लें। चेक हो गया सबका? सब लोग चेक कर लें, क्योंकि अपन इसका यूज करेंगे। सब चेक कर लें और देखें जितने भी वेब पेज बन रहे हैं ना, सब स्पेक्ट एलिमेंट्स देखो सब डिव से बनने होंगे। सर एक वेबसाइट देख रहा हूँ अभी, फूड पंडा, उस पर तो डिव का यूज ही नहीं किया, वेबसाइट है। देखो फूड पांडा, देखो ये वाली, और यही वाली मे बी। ये वाली। हाँ सर, तो कैसे चेक किया आपने? वही राइट क्लिक किया, राइट टेक, राइट क्लिक किया, इंस्पेक्ट किया, बाकी लोग भी चेक कर लें, क्योंकि स्पेक्ट एलिमेंट का यूज बहुत ज्यादा होगा। है सर, है सब सर, लोग देखा चेक कर लें, स्पेक्ट एलिमेंट है का सर, यूज बहुत ज्यादा होगा। सर देखा सर, है सिंटैक्स इसमें। है ना, बिना डिव के कुछ नहीं होगा। ये नेब बार होगा, हम्म, नीचे स्लाइडर होगा, देखो जी है ना, जाके देखो डिव डिव डिव, इसको खोलो अंदर, देखो सर मेरा राइट क्लिक करने पे आ नहीं रहा है। नहीं आएगा। राइट क्लिक करो, स्पेक्ट ओपन होगा, ऐसे राइट क्लिक करो, देखो नीचे ऑप्शन आता है, सबसे नीचे देखो ऑप्शन आ रहा होगा। सबने चेक कर लिया? सर सबका चेक हो गया? हाँ सर। चलो अब एक थोड़ी सी कहानी सुनते हैं। थोड़ा माइक बंद कर दो सब लोग माइक बंद कर लो। आप सबका घर होगा, सबके घर होंगे। पहले क्या किया होगा आपके पापा ने? सबसे पहले अपन क्या लेते हैं? थोड़ा माइक बंद कर दो अर्चना राठौर। सबसे पहले हम लोग एक जमीन लेते हैं। थोड़ा माइक बंद कर दें जिसके माइक ऑन है। सबसे पहले हम लोग क्या लेते हैं? एक सारे लोग जमीन लेते हैं, जमीन, और उस जमीन के अंदर आप क्या करते हो? अपना घर बनाते हो, घर को डिवाइड करते हो। देखा होगा आप लोगों ने अपना घर, आपके घर में एक हॉल होगा बड़ा सा, दो छोटे छोटे दो कमरे होते हैं, एक किचन होता है, देखिए होंगे ना। तो आपने क्या किया? सबसे पहले आपने एक जमीन ली, उस जमीन के चारों तरफ आपने एक बाउंड्री खींची, और फिर आपने क्या किया? अपने घर को डिवाइड कर दिया। आपने कहा कि हॉल बनाएंगे बड़ा सा, दो कमरे बनाएंगे छोटे से, एक किचन बनाएंगे, एक बाथरूम बनाएंगे, है ना, एक स्टोर रूम बनाएंगे। तो आपने क्या किया? उस जमीन को डिवाइड कर दिया। किया कि नहीं किया? तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डिवीजन टैग। उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? डिवीजन टैग। डिवाइड करना चीजों को, ठीक है। अब देखो कैसे काम करता है, अब सब देखो यहां पे। तो सिंपल, सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे यहाँ पे? अभी को नोट नहीं करना, अभी आप समझना, ठीक है। देखो डिव, डिव स्टार्ट किया, डिव एंड किया, ठीक है। अब मैंने इसके अंदर एक क्लास लगाई ए नाम की,
इसी को कॉपी कर लिया। देखो मैंने 4 डिप बना ली। 4 डिप मतलब 4 कमरे, ठीक है। ये 4 डिप बना दी मतलब 4 कमरे। अब मैंने कहा कि मेरे 4 कमरों की विड्थ हाइट मुझे सेम रखनी है। ये मेरे 4 कमरे हैं ना, इन 4 कमरों की जो विड्थ हाइट है वो मैं कैसे रखूंगा, सेम। तो मैंने लगाया बॉर्डर, सिखाया था आपको मैंने बॉर्डर लास्ट क्लास में। बॉर्डर कर दिया 2 पिक्सल सॉलिड, ठीक है। फिर मैंने विड्थ सेट कर दी 300 पिक्सल, अपने अकॉर्डिंग आप सेट कर लेना। फिर मैंने हाइट सेट कर ली इसकी 400 पिक्सल। तो अभी क्या होगा बताओ सब लोग, ये 4 डिप है, इन 4 डिप पे बॉर्डर बन जाएगा। अगर मैं रन करूं तो इन चारों डिब्बों पे क्या बनेगा, एक बॉर्डर बन जाएगा। देखो दिख रहा है आपको बॉर्डर, एक कमरा, दूसरा कमरा, 4 कमरे दिख रहे हैं आप लोगों को। ये 1 2 3 4 बन गए 4 कमरे सेम साइज के। सर। दिख रहा है ना, 4 कमरे सेम साइज के हमने बना लिए यस ना। सर। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर यहाँ पे एक लगा देता हूँ, यहाँ पे लगा दी मैंने एक H1 लिख दिया मैंने, कुछ भी यहाँ पे। और इसके अंदर एक क्लास लगा दी मैंने, क्लास बी नाम से, ठीक है, डॉट बी। देखो आप ये सब देख लो कोड, ये कोड देख लो, अभी हमने आपको दिखाई थे ना मैंने फ्लिपकार्ट के, सेम वही चल रहे हैं। डिप के अंदर क्लास बन रही है, आपको सब दिखाया ना मैंने, इनलाइन सीएसएस दिखाया। ऐसे नहीं है कि आप उनके कोड देखोगे अपने कोड देखोगे सेम दिखेंगे आपको। अब मैंने बना दी यहाँ पे बॉर्डर 5 पिक्सल सॉलिड रेड, बैकग्राउंड ग्रीन कर दिया, टेक्स्ट अलाइन सेंटर और फॉन्ट साइज 40 पिक्सल। तो देखो अभी आउटपुट क्या आएगा, इतना आ गया। कलर वाइट कर दिया, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत किसी को अब नहीं होगी, पढ़ सर। चुके हो पहले सब लोग। सर। यहां Yes, तक sir. कोई प्रॉब्लम किसी को यस सर। कोई नहीं होगी, सब पढ़ के Yes, आए हो sir. पहले से ही। अब मैंने कहा यार, अब मैंने कहा ये डिव है ना, डिव, ये डिव है सारे, इन डिव को लेफ्ट से राइट की ओर पहुंचाना है। ये डिव दिख रहा है ना, इनको लेफ्ट से राइट की ओर पहुंचाना है। तो मैं क्या करूंगा, यहां पे डिव पे एक क्लास लगाऊंगा फ्लोट, देखो फ्लोट लेफ्ट। तो ये सारे बॉक्स लेफ्ट से राइट की ओर हो जाएंगे। देखो गए, सब देख रहे हो, लेफ्ट से राइट की ओर हो गए। हमने क्या लगाया, फ्लोट, फ्लोट लेफ्ट। इसने क्या किया, फ्लोट लेफ्ट ने आपके जो डिप दिख रहे थे ना, लेफ्ट से राइट की ओर हो गए। अब मुझे इनके बीच में थोड़ा स्पेसिंग देना है। चलो इनके बीच में स्पेसिंग देना है चारों तरफ से। तो बताओ मैं क्या यूज करूं, बताओ कोई। चारों तरफ से स्पेसिंग देना है तो क्या लगा दूं, सीखे थे लास्ट क्लास में, मार्जिन। चारों तरफ से स्पेसिंग देना है। तो देखो अब देखो कैसे लगाऊंगा, राइट क्लिक किया। अब देखो स्पेक्ट एलिमेंट कैसे काम करता है। अब सब पहले तरह नोट कर लो, फिर स्पेक्ट एलिमेंट का यूज करना भी सीखो। तो आपके में भी स्पेस नहीं आ रहा होगा, ये बॉक्स चिपक के आ रहे हैं दूसरे से, आ रहे होंगे ना। यस सर। तो मुझे इनमें स्पेस देना है चारों तरफ से, है ना। तो अब देखो, अब मैं आपको सिखा रहा हूं स्पेक्ट एलिमेंट का यूज कर रहा हूं। सब पहले देखना, कोई डाउट हो फिर मुझसे पूछना। आप लोग अपने स्क्रीन में शेयर कर सकते हो, है ना, क्योंकि स्पेक्ट एलिमेंट आना बहुत ज्यादा जरूरी है। बिना उसके आप वेब पेज नहीं बना पाओगे अच्छे से। अब जैसे मैंने कहा इनमें स्पेस देना है, अब कितना स्पेस देना है ये तो नहीं पता ना। अगर मैं यहां से स्पेस देता हूं, देखो मैं यहां से देता हूं, मैंने दिया मार्जिन। सिखाया तेरा मार्जिन कहां से काम करता है, अंदर से कि बाहर से,
सब लोग बाहर से ऐसे बाहर से मार्जिन कहाँ से काम करता है? बाहर से। अब मैं लिखा है अब मैं लिखा मार्जिन 5, अब मैं लिखा मार्जिन 5 पिक्सल, लिखा मार्जिन 5 पिक्सल, तो ये कहाँ से काम करेगा बताओ? चारों तरफ से कहाँ से काम करेगा मार्जिन? ये चारों तरफ से Top, काम bottom, करेगा। left बाकी लोगों को और नहीं right। पता, लास्ट क्लास की वीडियो नहीं देखे है ना? देखिए टॉप sir, राइट top, left। बॉटम लेफ्ट, टॉप राइट बॉटम लेफ्ट, चारों तरफ से। ठीक है, ऐसे काम करता है। टॉप राइट बॉटम लेफ्ट। देखो ये स्पेस आ गया। अब मान के चलो क्लाइंट बोलता है कि थोड़ा और स्पेस दो चारों तरफ से। अब फिर मैं कोड में आऊंगा, फिर मैं लिख दूंगा 7, ऐसे लिख दिया 7, ठीक है। बोलेगा थोड़ा और दो, तो अब कितनी दिक्कत होगी? अब मैं और दे देता हूं, अब मैं दे दिया 10, देखो अब बोलेगा थोड़ा और दो या कम दो, तो दिक्कत आएगी नहीं आएगी? क्लाइंट बोल देगा यार ये ग्रीन कलर नहीं चाहिए, मुझे हल्का ग्रीन चाहिए, इसका फॉन्ट साइज और ज्यादा बढ़ा दो। अब कितना बढ़ा दो ये तो नहीं पता ना अपन को, तो अब इसके लिए अपन क्या यूज करेंगे? स्पेक्ट एलिमेंट। वहां फायदा क्या मिलता है कि हम क्लाइंट को दिखा पाते हैं कि सर कितना बढ़ाना है। अब जैसे क्लाइंट ने कहा इसका फॉन्ट साइज बढ़ा दो, ठीक है, तो अब आप सब देखना कैसे काम करना होगा। तो मैं यहां से भी हटा देता हूं मार्जिन, देखो सब समझना क्लाइंट ने कहा कि इसका फॉन्ट साइज और बढ़ा दो, इसका कलर चेंज कर दो, तो सब देखो मैं यहाँ पे माउस लेके आऊंगा, यहाँ पे इस फॉन्ट साइज पे या फॉन्ट पे राइट क्लिक करूंगा, जिस पे काम करना हो ना आपको उसी पे माउस लेके जाओ और स्पेक्ट कर दो ऐसे। देखो तो आप देखो ऑटोमेटिक H1 सिलेक्ट होके आ गया, सबको दिख रहा है? ऑटोमेटिक H1 सिलेक्ट होके आ गया, ऑटोमेटिक उसका यहाँ पे देखो CSS आ गया साइड में, सबको दिख रहा होगा? यस सर। आ गया देखो ऑटोमेटिक। अब देखो, अब अगर मैं कहीं और क्लिक कर दूं, जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, राइट क्लिक करके से करता हूँ, देखना क्या आएगा स्पेक्ट में, तो फिर देखो ये आ जाएगा ऐसा कुछ। तो जिस पे आपको काम करना है ना उसी पे माउस लेके जाओ। तो मुझे ये फॉन्ट साइज पे काम करना था, तो मैं सीधा इसी पे माउस लेके गया, राइट क्लिक किया और स्पेक्ट कर दिया सीधा, ठीक है, सीधा स्पेक्ट कर दिया। तो देखो ऑटोमेटिक क्या सिलेक्ट होगा, आप देखना, देखो H1 सिलेक्ट होके आ गया, और देखो यहाँ पे ऑटोमेटिक उसका CSS आ गया। अब आप लोग चेक करो, आप लोग भी करें ऐसा, करें आप लोग भी करें, साथ साथ करो मेरे। नेटवर्क इशू नहीं दे इसके नहीं। किया आ गया आप लोगों का इस तरीके से। देखो ये H1 सिलेक्ट होके आ रहा होगा और यहाँ पे उसका CSS आ रहा होगा। तभी कहता हूँ कि लैपटॉप पे क्लास लो, कोई डाउट आएगा तुरंत स्क्रीन शेयर कर सकते हो आप लोग। आ गया इतना?